मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं, नालंदा में इस वक्त मौजूद हैं। वो बताएंगे कि अभी ताजा हालात वहां से क्या बने हुए हैं। अभिषेक। देखिए शिरीन, अभी यहाँ पर धारा 144 लागू है। हम देख करके बिहार शरीफ में हम अभी निकले थे, पूरी सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। कहीं कहीं लोग निकल रहे हैं, लेकिन पुलिस वहां का फ्लैग मार्च भी जारी है, उनको वहां इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। शांति कमेटी की बैठक हुई है, जानकारी मैं आपको दे दूं, यहाँ पर 51 वार्ड हैं और करीब 110 लोग बुलाए गए थे। उनके साथ में डीएम और एसपी ने बैठक की है, वो मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो जिसपे सबकी निगाहें हैं वो है शाम घिरने के बाद क्या होता है शिरीन। क्योंकि कल भी यही हुआ था कि दिन भर जो थोड़ा बहुत चीजें हाल कंट्रोल में थी, शाम को फायरिंग होती है, जैसे अंधेरा शुरू होता है और उसके बाद चीजें बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती हैं। तो सारे जो निगाहें इस पे लगी हुई हैं कि शाम के वक्त में क्या हालात काबू में रहेंगे। फिलहाल प्रशासन इस समय दिख तो रहा है सड़कों पर, लेकिन जो असली उत्तरदायी हैं इस पूरे घटनाक्रम के, उन पर कितनी कार्रवाई हुई है इसका पता चलेगा जब थोड़ा सा और अंधेरा होगा और उसके बाद क्या चीज सामने आती है। उम्मीद ये हम लोग कर रहे हैं और इस बात की अपील भी कर रहे हैं कि किसी भी तरह में शांति भंग नहीं होनी चाहिए। श्री ठीक है, तो अभिषेक हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर हैं और नालंदा से हमें अपडेट कर रहे हैं कि किस तरीके से अभी तो वहां पर शांति दिखाई दे रही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात आपने यहां पर अभिषेक कही कि शाम होते होते कहीं ये तस्वीर बदल ना जाए, डर इसी बात का लगा हुआ है। क्योंकि कल भी कमोबेश वहां पर इसी तरह के हालात बन गए थे और अभी हालांकि सुरक्षित माहौल दिखाई दे रहा है, तनाव जरूर बना हुआ है। ठीक है, आप रहिएगा अभिषेक मेरे साथ। अब माधव आनंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं सुनील जी के पास जाऊंगी। शिरीन जी, देखिए बहुत गंभीर विषय है और संवेदनशील विषय है। वास्तविक बात यह है कि यह सरकार पूरी तरह विफल रही है लॉ एंड ऑर्डर को जो है सो संभालने में, और जो दंगा 2 जगह हुए हैं और कुछ और जगह पे भी हुए हैं, ये सरकार की विफलता है। सरकार इसको माने ना माने, लेकिन लोकतंत्र में अगर गलतियां होती है तो सरकार को माननी चाहिए और सरकार आगे इस तरह की गलती ना हो। आखिर स्टेट का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, और स्टेट का इंटेलिजेंस तब भी जब गृह मंत्री जी का आगमन था, सबको पता था कि गृह मंत्री जी का जो है तो सासाराम में रैली होनी है, चाहे वो पॉलिटिकल रैली हो चाहे कोई रैली हो। उसके बाद स्टेट इंटेलिजेंस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता था? आखिर स्टेट इंटेलिजेंस पूरी तरह विफल हो गया। मुझे लगता है ये चिंता का विषय है, चाहे आरजेडी के लोग हो, चाहे जेडीयू के लोग हो, चाहे चिराग पासवान जी की पार्टी हो, बीजेपी हो या हमारी आरएलजेडी हो, सबको चिंता इसी बात की है कि अगर गलती हुई है तो उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है कि आगे से इस तरह की गलती ना हो, न कि जो है तो बहस करे कि सरकार की कोई विफलता है ही नहीं। सरकार बुरी तरह विफल रही है। तो सारे मसले हल हो जाए ना अगर गलती को स्वीकार करके और फिर एहतियात बरतते हुए कार्रवाई की जाए, फिर तो सारे मसले ही हल हो जाए, लेकिन होता नहीं है ऐसा। दुर्भाग्य इसी बात का है। ठीक है सुनील जी, ठीक है माधवानंद जी, अब सुनील जी का मैं रुख कर लेती हूँ। सुनील जी, जिस तरीके से यहाँ मनोज शर्मा भी कह रहे थे कि ये सब कुछ होने दिया गया और 4 दिन तक इसी तरीके का माहौल बना रहा, और इसीलिए प्रश्न उठता है कि आखिर साजिश के आरोप आपकी तरफ से भी लग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि साजिश तो उधर से हो रही थी। देखिए, इंटेलिजेंस फेलियर था या किसने किया, किसने करवाया, सारी चीजें सामने आ जाएगी, जल्दी ही आ जाएगी। क्योंकि नीतीश सरकार की ऐसे मामले में प्रतिबद्धता ये जग जाहिर है। और जहां तक सवाल है आरोप प्रत्यारोप का, तो ऐसे मामलों पे भी सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ कर राजनीतिक जहर की खेती कर राजनीतिक वोट लेना, ये किसकी फितरत है ये पता है। लेकिन खैर, ये किसी को ब्लेम करने का समय नहीं है। हमें सब मिलकर मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि जनता भयभीत न रहे और किसी अफवाह पर ध्यान नहीं दे, क्योंकि अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए बहुत लोग उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करते हैं, अफवाह करने की कोशिश करते हैं। जो आधिकारिक प्रशासन का बयान है उसको सुने, उसके ऊपर अमल करें। सरकार पूरी तरह साथ है और हर जगह स्थिति नियंत्रण में है। जो शरारती तत्व ने किया है तो उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, आगे भी होंगी, साजिशकर्ता भी उजागर होंगे अगर हैं तो। इसलिए कोई करने की जरूरत नहीं। ऐसे चीजों को बिहार के धरती पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनील जी, और ये भी कहेंगे ना आप कि आज कुछ नहीं होगा, अब होना था जो हो गया, आगे कुछ नहीं होगा। इस बात को लेकर जनता चाहती है कि आप लोग आश्वस्त करें उन्हें।
देखिए, जिस तरह की मुस्तैदी पुलिस प्रशासन की है, और निश्चित ही मैं इस बात का आश्वस्त करता हूं कि अफवाह पर ध्यान न दे और कुछ नहीं होगा। जो शरारती तत्वों ने घचपच किया उन सब की गिरफ्तारियां हुई, बचे खुचे की गिरफ्तारियां होगी, विधि सम्मत कार्रवाई होगी। सरकार ऐसे मामलों को चुनौती के रूप में ली है। माननीय नीतीश कुमार जी मैन ऑफ वर्ड्स है, बातों के धनी है। उन्होंने इस बात को पूरी तरह से उन्होंने आदेश दे रखा है शासन प्रशासन को। और हमारी पुलिस पूरे देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिसों में से एक है। दिक्कत ये है लेकिन कि आखिर ये शरारती तत्व है कौन और इन्हें बढ़ावा कौन देता है, जिन्होंने 2 शहरों को परेशान कर रखा है। 2 शहर जल गए हैं पूरे। ठीक है, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।